हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जैनिका व्लॉग। तो दोस्तों, मैं हूं गोवा में। और गोवा में जितने भी हिल्टन ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चाहे 4 स्टार हो चाहे वो 5 स्टार हो, सभी प्रॉपर्टीज़ का मैं फुल इन्फॉर्मेशन वीडियोस बना रहा हूं। अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो। तो अभी मैं हूं फिलहाल डबल ट्री वाई हिल्टन गोवा पंजिम में। ये भी एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है और हिल्टन ग्रुप्स की है। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो मैंने इस होटल का फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो डाला है, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज का व्लॉग हमारा रहने वाला है डबल ट्री बाय हिल्टन गोवा आरपोरा बागा। ये भी एक हिल्टन ग्रुप की 5 स्टार प्रॉपर्टी है और नॉर्थ गोवा में पड़ती है। इस प्रॉपर्टी को मैं बजट 5 स्टार प्रॉपर्टी कहना चाहूँगा, वो मैं आपको इस ब्लॉग में आगे बताऊँगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो अभी हम इस होटल की मेन एंट्रेंस पे है, जहाँ पर इन्होंने वाइट एंड रेड स्टोन कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा एंट्री गेट बना रखा है। प्रॉपर गोवा की जैसे पोर्तुगीज टाइप की फील आएगी अगर जब भी आप यहाँ पर आओगे एंट्री के टाइम पे। तो यहाँ पर आपकी चेक इन होगी, उसके बाद आप आगे अंदर जा सकते हैं। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको राइट साइड में काफ़ी बड़ी पार्किंग देखने को मिलेगी। अगर आप लोग अपनी कार से आ रहे हैं या आपने यहाँ रेंटल कार आपने ली है, कोई 2 व्हीलर लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर भी पार्किंग है, आगे भी पार्किंग है, इनके पास 2-3 जगह हैं जहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। और अगर आप लोग गोवा बाई एयर आ रहे हैं तो डेपोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको 43 किलोमीटर्स पड़ेगा, अराउंड 1 आवर की जर्नी रहने वाली है। एंड मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको 28 किलोमीटर्स पड़ेगा, अराउंड 40 टू 45 मिनट्स लग जाएंगे। एंड बिल्कुल पास में आरपोरा जंक्शन है, वो आपको 6 मिनट की ड्राइव पे ही मिलेगा, अराउंड 2 किलोमीटर्स पार है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा आपको ऑप्शन ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया एंड लॉबी। काफ़ी ब्यूटीफुल एंड पोर्तुगीज स्टाइल में इन्होंने पूरा बना रखा है। यहाँ का जो चेक इन टाइम है वो है 3 PM का और चेक आउट टाइम है वो है 12 PM का। एंड अगर आप लोग जल्दी आ गए, अभी चेक इन में टाइम है, तो यहाँ पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी इन्होंने काफ़ी दे रखा है और ड्रिंक काउंटर भी है, अब वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं तब तक। होटल लॉबी के बिल्कुल पास में इनका रेस्टोरेंट एरिया है, जहाँ पर इनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है। वो अभी हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब यहाँ की रूम्स कैटेगरी देखते हैं। वैसे तो यहाँ 2 टाइप्स के रूम्स हैं, एक है पूल फेसिंग रूम, एक है गार्डन फेसिंग। तो चलिए अभी चलते हैं। और ये जो मैं रूम दिखा रहा हूँ ये है पूल फेसिंग रूम। एंड जो ये रूम कैटेगरी है वो है डीलक्स रूम। इसमें भी आपको पूल व्यू और गार्डन व्यू दोनों ऑप्शन मिलेंगी। पूल व्यू थोड़ा महंगा होता है और गार्डन व्यू थोड़ा सस्ता होता है। तो जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में काफ़ी ब्यूटीफुल वॉशरूम देखने को मिलेगा। सेंटर में इन्होंने वॉश बेसिन दे रखा है, जहाँ पर आपको डेंटल किट, टॉवल, कैप्स, काफ़ी सारी जो भी एमिनिटीज़ बेसिक होती हैं वो सब देखने को मिलेगी। एंड इस वॉशरूम को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। लेफ्ट साइड में आपको शीट देखने को मिलेगी, टॉयलेट शीट जो होती है, एंड राइट साइड में आपको बाथ एरिया देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपका पूरा वॉशरूम गंदा नहीं होता, और ये आजकल कॉन्सेप्ट हर होटल में आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा लगता है ये। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ताकि आपका वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्राई रहता है। एंड वॉशरूम के बाद आप जब रूम में आएंगे तो ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल इन्होंने बना रखा है। बैक साइड का ये इंटीरियर देखिए, पर्सनली मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। ये लैंप का जो इन्होंने शेड दे रखी है बिल्कुल डिफरेंट फील देती है। इस रूम का जो साइज़ है वो है 355 स्क्वायर फीट का। तो चलिए अब बालकनी देखते हैं, बालकनी से कैसा व्यू रहने वाला है। ये है पूल व्यू रूम। तो यहाँ से नेचुरली बात है कि यहाँ पूल का व्यू आएगा। एंड काफ़ी स्पेशियस बालकनी दे रखी है, और लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड बंद है, तो आपको एक प्राइवेसी आपको प्रॉपर मिलेगी। एंड पूल साइड काफ़ी सारे रूम है, तो अलग अलग डिफरेंट आपको व्यू वहाँ से मिलेगा। एंड ये है आपका टी स्टेशन दे रखा है इन्होंने, जो कि बेसिक है, जिसमें टी, कॉफ़ी, नीचे रेफ्रिजरेटर दे रखा है जहाँ पर आप अपनी ड्रिंक्स रख सकते हैं, या मिनी बार आप इसको कह सकते हैं। उसके साथ में इन्होंने कबर्ड दे रखी है, जिसमें आयरन बोर्ड एंड लॉकर और जो बेसिक होते हैं आपका, वो चीज़ें सारी इन्होंने दे रखी हैं।
एंड फ्रेंड्स इस रूम में इन्होंने डबल बेड दे रखा है और ट्विन बेड की दोनों ऑप्शन मिल जाएगी, और बेड के बिल्कुल साथ में ही आपको यहाँ चेयर देखने को मिलेगी जहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो अभी आपने रूम देखा है वो है डीलक्स रूम, और अभी नेक्स्ट रूम जो देखने जा रहे हैं वो है यहाँ का प्रीमियम रूम। देखते हैं क्या डिफरेंस रहने वाला है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको माइंड थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो वही स्पेशियस रूम मिलेगा। वो 355 स्क्वायर फीट का था, ये 755 का। बट इसमें आपको सोफ़ा भी मिलेगा और साथ में चेयर भी मिलेगी, दोनों ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगी। एंड इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, वॉशरूम का भी इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, वही एमिनिटीज़ मिलेंगी। बस ये डिपेंड करता है कि लोकेशन वाइज, कई बार रूम किसी और लोकेशन में होता है, थोड़ा सा लेआउट का हल्का सा फ़र्क हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं यहाँ की भी बालकनी का व्यू, क्योंकि ये भी पूल व्यू है। तो ये थोड़ा सेंटर का है तो यहाँ से और अच्छा पूल का व्यू आ रहा है, बट सेम बालकनी साइज भी सेम ही ऑलमोस्ट है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वो पहले वाले रूम में और इस वाले रूम में। जिस रूम पे आपको अच्छी डील मिले आप वो करवा सकते हैं बुक। एंड जो ये नेक्स्ट रूम देख रहे हैं वो है यहाँ का प्रीमियम स्वीट रूम, जो कि गार्डन व्यू रहने वाला है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो जैसे ही आप अंदर करेंगे तो लाइक ए 1 BHK टाइप से पूरा इन्होंने काफ़ी स्पेशियस दे रखा है, एक ड्राइंग रूम टाइप से अलग दे रखा है। एंड जो इस रूम का साइज़ है वो है 893 स्क्वायर फीट का, पूरा एक मतलब अपार्टमेंट बन जाता है, काफ़ी स्पेशियस है। ड्राइंग रूम में भी आपको यहाँ पर LED TV देखने को मिलेगा, और जो 1 बेडरूम दे रखा है उसमें भी आपको LED TV देखने को मिलेगा, और काफ़ी ब्यूटीफुल इंटीरियर बना रखा है। साइड में आपको बाहर भी सोफ़ा था, तो यहाँ बेड के साथ में भी बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट दे रखा है। एंड सबसे अच्छा मुझे इस अपार्टमेंट का या इस रूम का मुझे बेस्ट पार्ट लगा ये इनका जो वॉशरूम एरिया है, बाथ टब दे रखा है, और इंटीरियर भी बहुत सुंदर बना रखा है, और सेपरेट हर चीज़ दे रखी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर ये बुक कराना। मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये वाला पूरा स्वीट रूम। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये है गार्डन व्यू रूम, तो यहाँ काफ़ी बड़ी पीछे इन्होंने बालकनी पूरा टेरिस टाइप से दे रखा है, और पीछे पूरा काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है बैक वाटर का। एंड गार्डन व्यू है, तो हो सकता है इस रूम की कोई और कैटेगरी हो जो गार्डन फेसिंग पड़ती हो, बट ये वाला मुझे फेसिंग ज़्यादा अच्छी लगी। पीछे पूरा बैक वाटर है, लेक टाइप से दिख रही है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर टाइम स्पेंड करके। इस रूम में 2 वॉशरूम है, एक है बेडरूम के साथ जो मैंने अंदर दिखाया, एक ही ड्राइंग रूम के साथ भी है छोटा सा, अगर आप लोग गेस्ट आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर जा सकते हैं। एंड एक रूम कैटेगरी और है लग्जरी रूम विद प्राइवेट पूल। सॉरी वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो मेन कैटेगरीज रूम्स थे वो मैंने आपको सारे दिखा दिए इस वीडियो में। आपको इस होटल के हर कॉर्नर पे कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल इन्होंने ये वाटर बॉडी बना रखी है, मतलब देख के कितना अच्छा लगता है। आप यहाँ पर फोटोज़ भी अच्छी क्लिक करा सकते हैं। एंड यहाँ पर ही आपको जिम एरिया देखने को मिलेगा जो कि मुझे डिसेंट सा ही लगा, ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिला। हाँ बस ये है कि आप वर्कआउट कर सकते हैं अगर आपको नीड है, आप वर्कआउट के शौकीन हैं। बट मैंने काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं जिनमें बहुत अच्छा जिम एरिया देखने को मिलता है। फ्रेंड्स रूम देखने के बाद वापस से हम होटल की लॉबी में आ गए हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लॉबी के साथ में ही बिल्कुल इनका रेस्टोरेंट एरिया जिसका नाम है फ्लेम। काफ़ी अच्छा नाम दे रखा है इन्होंने रेस्टोरेंट का, बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा किसी रेस्टोरेंट का फ्लेम नाम का कोई रेस्टोरेंट हो, काफ़ी अच्छा लगा। अंदर भी आप आएंगे तो काफ़ी न्यू एंड ब्यूटीफुल आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा, और रेस्टोरेंट भी काफ़ी बड़ा है। आपने जितने भी मेरे व्लॉग्स देखे होंगे मैं सब में रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर आ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट में इतनी बड़ा स्प्रेड होता है इन होटल्स में कि आप लोगों को वैरायटी ऑफ फूड क्वालिटी, और मतलब अगर आपके साथ किड्स हैं तो उनके लिए भी काफ़ी वैरायटी है। तो मतलब ब्रेकफास्ट अगर मॉर्निंग का आप हैवी कर लेंगे तो उसके बाद आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आपको लंच तक इतनी जल्दी भूख लगने वाली नहीं है। और डिनर पे आपका डिपेंड करता है कि डिनर आप इंक्लूड कराते हैं या नहीं कराते। यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज दोनों वैरायटी देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, एंड बच्चों के लिए वफ़ल्स, पैनकेक। एंड मैंने तो इस रेस्टोरेंट में देखा है कि रामेन भी, मतलब फर्स्ट टाइम देखा है जो चाइनीज़ रामेन आजकल चल रही है, एंड वो भी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लाइव काउंटर्स होंगे ऑमलेट के, डोसा, तो काफ़ी वैरायटी है। तो आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा ब्रेकफास्ट ज़रूर इंक्लूड कराना अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो।
रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ से ही आपको यहाँ पर गार्डन एरिया स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी बड़ा इनका ये लॉन एरिया लगा लो, गार्डन एरिया लगा लो। यहाँ पर भी आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहीं पे ही आगे स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा। यहीं पे ही प्ले एरिया भी है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। अगर आपके साथ किड्स हैं तो उनके लिए भी स्लाइड्स इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, स्विंग्स दे रखे हैं। ये है सामने जो आप देख रहे हैं वो रेस्टोरेंट एरिया है और उसके साथ में ये इतना बड़ा लॉन एरिया है। आपको इस टाइप की फील आएगी कि आप किसी रिजॉर्ट में हैं, होटल में नहीं है। मैं तो इसको रिजॉर्ट ही बोलूँगा। आगे चल के आप देखेंगे जो इनका पूल एरिया भी है वो भी काफ़ी मतलब स्पेशियस है। ऐसा होटल टाइप की फील नहीं है कि आपको गोवन फील ही आएगी कि आप रिजॉर्ट में किसी। यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए भी इन्होंने यहाँ स्लाइड्स दे रखी हैं। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है और गोवा में धूप में गर्मी बहुत हो जाती है, तो इसलिए लॉन अभी आपको ज़्यादा लोग दिखेंगे नहीं। इवनिंग में आपको काफ़ी लोग यहाँ देखने को मिलेंगे या फिर अर्ली मॉर्निंग आपको वॉक करते दिखेंगे। एंड ये पीछे वाला एरिया है जो रूम्स मैंने आपको दिखाए थे, जहाँ से बैक वाटर का व्यू आता है। पीछे जो आपको पीछे बैक वाटर देखने को मिलेगा, ऐसे लेक टाइप से बनी हुई है। अब आई डोंट नो ये परमानेंट है या इसमें वैसे वो पानी भरा हुआ है, पर काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था पीछे वाले रूम्स का भी जो था। अर्ली मॉर्निंग या आप नाइट में भी वॉक करेंगे इस ट्रैक पे तो काफ़ी आपको बड़ा अच्छा फील होगा। वो ऐसे खुला खुला सा और काफ़ी हवा बहुत अच्छी चलती है यहाँ पर। एंड यहीं से ही वापस आप घूम के सीधा आप पूल एरिया की तरफ आ जाएंगे, जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ के पूल का। अगर पूल एरिया की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा इनका पूल एरिया दे रखा है। यहाँ पर आपको किड्स के लिए भी, अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से ऑप्शन दे रखी है यहाँ पर कि आपको टेंशन ना रहे। छोटे बच्चे यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं और बड़ों के लिए अलग से स्विमिंग पूल दे रखा है। एंड आप लोगों ने बालकनी से देखा होगा तो इतना बड़ा नहीं लग रहा था। जब आप नीचे पूल के पास आएंगे तो काफ़ी बड़ा आपको पूल एरिया देखने को मिलेगा। वापस से अभी उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से हमने गार्डन में एंटर किया था। बिल्कुल पास में इनका यहाँ पर प्ले एरिया भी दे रखा है, जहाँ पर स्नूकर एंड कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, इस टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए आप अगर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने किड्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो यहाँ आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पर एक जो छोटे बच्चों के लिए एक प्ले एरिया होता है वो नहीं देखा। हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो। अगर आप लोग कोई आया हो और उन्होंने देखा हो तो आप मुझे मैसेज में जरूर बताना कि यहाँ पर स्मॉल किड्स के लिए प्ले एरिया है कि नहीं, क्योंकि आजकल हर रिजॉर्ट या होटल में आपको स्मॉल किड्स प्ले एरिया जरूर देखने को मिलेगा। वहाँ केयर टेकर होते हैं, आप बच्चों को वहाँ छोड़ सकते हैं एंड आप पूल में इंजॉय कर सकते हैं या ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं। मतलब तो वो मैंने हर जगह देखा। आई डोंट नो, हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो। आप रिसेप्शन एरिया से डायरेक्ट भी पूल साइड जा सकते हैं, यहाँ से भी आपको वे मिलेगा। तो अलग अलग जगह से आपके रूम से, रिसेप्शन एरिया से, तो अलग अलग जगह से आपको पूल पे जाने का ऑप्शन मिलेगी। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल इन्होंने यहाँ पर पूल एरिया दे रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊँगा आसपास आप कहाँ पर घूमने जा सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 2-3 पॉइंट्स बता दूंगा जिससे आपको ओवरऑल थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आ रहे हैं तो। फर्स्ट आप जा सकते हैं स्प्लैश डाउन वाटर पार्क। आपके होटल से बिल्कुल 3 मिनट्स की ड्राइव पे 500 मीटर पे ही है। वैसे तो मैं वाटर पार्क का नहीं बताता, बट आप किड्स के साथ आ रहे हो तो ये अच्छी ऑप्शन है, आप इंजॉय करने जा सकते हो। एंड जो नेक्स्ट जा सकते हैं वो है फेमस बागा बीच, जो कि आपके होटल से 12 मिनट्स की ड्राइव पे रहेगा। ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रहने वाला। आप वहाँ भी काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, जाके नाइट लाइफ देख सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एंड जो नेक्स्ट जा सकते हैं वो है अंजना बीच। ये भी काफ़ी फेमस बीच है। ये आपके होटल से ओनली 15 मिनट्स की ड्राइव पे पड़ेगा, 4.5 किलोमीटर्स पड़ेगा। ऑलमोस्ट दोनों बीचेस आपको सेम ही मिलेंगे आसपास। एंड अगर आप लोग गोवा आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, कपल आ रहे हैं और नाइट लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ के डिनर क्रूजेज, जो कैसीनो डिनर क्रूजेज होते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। वो आपके होटल से, वो गोवा के पंजिम में से वहाँ से स्टार्ट होते हैं मांडोवी रिवर पे। तो 16 किलोमीटर्स आपको पड़ेगा डिस्टेंस। ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स आपको वहाँ जाने में लगेंगे। मेरे चैनल पे सारे डिनर क्रूजेज, चाहे वो कैसीनो क्रूजेज हों, चाहे वो फैमिली डिनर क्रूजेज हों, सबके व्लॉग हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, आपको हेल्प होगी। मॉर्निंग में जितने भी आसपास की अट्रैक्शन है वो कवर करके आप इवनिंग में बागा बीच आ सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी हैपनिंग नाइट लाइफ देखने को मिलती है। फैमिली के साथ भी आप आ रहे हैं तो यहाँ काफ़ी इंजॉय करेंगे। आपका अगर डिनर वहाँ नहीं होटल पे इंक्लूड, तो आप यहाँ डिनर करके जाएं, ड्रिंक्स करें, इंजॉय करें। बच्चे भी बीच साइड में काफ़ी इंजॉय करेंगे, काफ़ी हैपनिंग हो जाता है। बट अगर आप लोग रेनिंग सीजन में या मानसून में आ रहे हैं तो आपको ये शेक्स थोड़ी कम देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी रह जाती हैं, या जो परमानेंट शेक्स होती हैं वही आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि हाई टाइड की वजह से ये इनको यहाँ से हटाना पड़ता है।
एंड अगर आप लोगों को बीच पे एंजॉय नहीं करना तो बागा बीच के साथ में यहाँ मार्केट भी है, जहाँ पर आप लोग सुवेनियर शॉपिंग काफ़ी कर सकते हो। और आप लोगों ने सुना होगा टीटोज लेन, वो भी यहीं पे ही है। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको क्लब्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको क्लब में एंजॉय करना है, डांस करना है, ड्रिंक्स करनी है, तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप फैमिली के साथ हैं या कपल्स हैं या जैसे भी आप आ रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी। तो आप नाइट में यहाँ पर अच्छे से आप पार्टीज़ करें, टाइम स्पेंड करें, शॉपिंग करें। उसके बाद अपना शॉपिंग सब कुछ करने के बाद आप जा सकते हैं अपने होटल पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नाइट में यहाँ पर काफ़ी क्राउड हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप अपनी कार से ना आएँ। अगर आप लोग कार से या किसी से भी आना चाह रहे हैं, टू व्हीलर से आ सकते हैं, नहीं तो आप टैक्सी लेके यहाँ पर आएँ, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पर नहीं तो जाम में फंसना पड़ सकता है। नाइट में आप लोग इंजॉय करके वापस अपने होटल आ सकते हैं। अगर यहाँ आपने डिनर इंक्लूड कराया है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो आप वहीं पे ही अपना डिनर और पार्टी करके आएँ। एंड हर चीज़, हर प्रॉपर्टी का एक मॉर्निंग का व्यू होता है, एक नाइट का। देखिए नाइट में भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस होटल की यही खास बात है कि ये नॉर्थ गोवा में पड़ता है, पर प्रॉपर जहाँ पर ज़्यादा क्राउड है, बागा बीच के आसपास के होटल, वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, शोर शराबा। ये आपको थोड़ा सा दूर पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। एंड देखिए यहाँ पर भी एक शॉप दे रखी है, यहाँ से आप सुवेनियर्स, ज्वेलरी ले सकते हैं। एंड यहाँ पर भी अगर आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लेके आए, अगर आपको कुछ छोटे बच्चों के लिए वाटर ट्यूब या कुछ चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर रीज़नेबल रेट में ले सकते हैं। नहीं तो आप बाहर भी जाके आपको शॉप्स मिलेंगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, जहाँ आपको बेस्ट लगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नाइट में भी काफ़ी ब्यूटीफुल ये पूल एरिया और गार्डन एरिया लगता है। छोटी छोटी सी लाइट्स लगी हुई हैं, ट्रैक के साइड में आप वॉक कर सकते हैं डिनर के बाद। तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस पूरी प्रॉपर्टी में, और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत रीजनेबल में ये प्रॉपर्टी है। आप सोचेंगे कि मैंने ये बजट प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में क्यों कहा। अगर आप लोग इस होटल के प्राइस की बात करें तो मैंने आपके सामने ये देख रहे हैं 6300 पर रूम का इसमें दिखा रखा है। एंड अगर आप लोगों को थोड़ी और बेस्ट डील चाहिए तो अलग अलग डेट्स पे डालेंगे, देखिए 4500 समथिंग का भी शो कर रहा है। तो अगर आप लोग फ्लेक्सिबल हैं डेट में, तो आप थोड़ा आगे पीछे की डालेंगे तो आपको कोई ना कोई अच्छी डील आपको मिल जाएगी। और इस रेट में 5 स्टार प्रॉपर्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। 5 स्टार तो नहीं बोलूँगा, इसको मैं 4 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। प्राइस डिपेंड करता है सीज़न ऑफ सीज़न, वो आप देख लीजिएगा, बट काफ़ी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। आप लोग अगर आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तो नॉर्थ गोवा में, तो आप ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं हिल्टन का ही एक और नया होटल लेके आऊँगा, उसका रिव्यू करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।